नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक के मध्य की। यह जो समय है यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का जो समय है यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग सभी ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह एक बहुत विशेष बात है। इसमें अगर शनि के अपवाद को छोड़ दें, शनि देव अभी अपने मकर राशि में ही रहेंगे, वक्री अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन बाकी सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन कौन से ग्रह हैं और उनके राशि परिवर्तन कैसे हैं। तो सूर्य देव महाराज अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि को प्रवेश कर जाएंगे 17 सितंबर को। बुध का जो राशि परिवर्तन है वह बड़ा ही विशेष है। तो बुध देव 24 सितंबर तक तुला राशि में है और 27 सितंबर को यह वक्रत्व लेना आरंभ करेंगे और 1 अक्टूबर को यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इनका जो यह अवस्था है यह 16 अक्टूबर तक वक्री रहने वाली है और 18 अक्टूबर को यह कन्या राशि में ही मार्गी होकर के पुनः तुला को राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का यह यहाँ पर काफी ट्विस्ट होगा कि पहले वो एक बार हाँ कहेंगे, फिर एक बार नहीं देयर इज सम चेंज, वो चेंज करेंगे और फिर वापस अपनी बात पर आएंगे। तो यानी कि बुध की राशि कन्या में बुध देव के बहुत अच्छे फल होते हैं। बात करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव 15 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यह इनकी वक्री अवस्था है। और शुक्र देव की अगर बात करते हैं तो शुक्र देव महाराज 3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में रहते हैं और यहाँ वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 30 अक्टूबर को यह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अभी शुक्र देव 2 राशियों को लेंगे, एक तो वह तुला राशि को लेंगे, यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक के मध्य का समय इनका तुला राशि का होगा और 3 अक्टूबर से यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र देव की ये बात है। शनि देव वैसे ही वक्री अवस्था में है और 11 अक्टूबर से यह मार्गी होना आरंभ करेंगे। तो यह जो 16 अक्टूबर है यानी कि अब देखिए शनि मार्गी हो रहे हैं, यानी कि कर्म हमारा मार्गी हो रहा है और उधर गुरुदेव भी अपना वक्री अवस्था को समाप्त करके मार्गी हो करके अपने कामों को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि सभी, और चंद्रमा की जहां तक बात है तो चंद्रमा तो हर 2-2.25 दिन के अंदर में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। तो यह खूबी है इस बात की कि ये जो मास है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य में हम इसमें काफी परिवर्तन देखेंगे। तो आइए अब बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग लेंगे अग्नि तत्व की राशियों को कि अग्नि तत्व वाली राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। ये जो जितना भी था अभी तक मैंने जो डिटेल बताई ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। और अग्नि तत्व हमने इसको क्लासिफाइड किया है, हम अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियों के साथ मासिक राशिफल को देने आरंभ करते हैं। मासिक राशिफल की श्रृंखला में बढ़ते हुए अब हम चलते हैं वायु तत्व की राशियों पर। वायु तत्व की जो राशियां हैं वह मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। मिथुन राशि जहां तक इसका काम है क्या है कि वह लेखन का काम करती है, पड़ोस का काम करती है, पास में जो लोग होते हैं उनसे मिलनसार अपना व्यक्तित्व दिखाती है। वहीं पर जो तुला राशि है उसका काम है बाजारों तक जाना, यानी कि पड़ोस की मार्केट, जैसे 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक की अगर बात कही जाए तो इतनी दूर तक की जो मार्केट कहलाती है या जहां पर समारोह स्थल होते हैं वह स्थान तुला राशि को प्रदर्शित करता है। और तुला की सबसे बढ़िया पहचान यही है कि जहां भी कहीं ये तराजू यूज होता हो वह आपका तुला राशि से संबंधित क्षेत्र होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो यानी कि गागर में सागर। तो कुंभ राशि यानी कि एक विशाल जन समूह को प्रदर्शित करती है और उसमें कलेक्टिवनेस के साथ काम करती है, सबको जोड़ करके चलने वाली राशि होती है। तो ये कुंभ राशि का व्यक्तित्व है, वो उसका कहना ये है। आइए आप भी मुझ में समा जाइए। तो कुंभ राशि इस प्रकार कलेक्टिव होकर के काम करती है।
तो चलिए चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में ये जो मासिक राशि फल है यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर के मध्य में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, जब मिथुन राशि को देखते हैं तो मिथुन राशि में चौथे भाव में सूर्य, मंगल और बुध आते हैं। बुध की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ विवाद को उत्पन्न करती है, साथ में सूर्य भी है, यानी कि यहाँ पर पिता के लिए कुछ कष्टकारी समय है। सूर्य का चौथे भाव में होना यानी कि अंधकार को दिखाने वाला होता है, यानी कि सूर्य अपनी प्रतिभा को, अपने प्रकाश को नहीं दिखा पाते, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का होना यानी कि रात के 11, साढ़े 11, 12 तक का समय जो है वह इस भाव में ही आता है। तो यहाँ पर यह देखने की बात है कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रज्वलित प्रकाश होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर माता को कष्ट है, पिता को भी कष्ट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था सूर्य को लेकर के ठीक नहीं है। वहीं पर बुध देव जो है वह अपनी ही राशि में है, अपने ही उच्चता के शिखर पर है और अच्छे फल देने में यहाँ पर कामयाब होंगे। सुख मिल के यहाँ पर अवसर दिखाई देते हैं। शुक्र देव की बात करते हैं तो शुक्र के तुला राशि में यानी कि पंचम भाव में, पंचम भाव यानी कि आप जो भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, मंत्र सिद्धि, आप जिस भी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं वह सब कुछ आप इस समय के दौरान में पा सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर 3 अक्टूबर को यह वृश्चिक राशि में जाएंगे और यानी कि यहाँ पर क्या है, वृश्चिक राशि में यानी कि कुछ कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आपके क्षेत्र को लेकर के आएंगे, क्योंकि और वहीं पर जो यहाँ के भाव के जो स्वामी हैं यानी कि षष्ठ भाव के जो स्वामी मंगल देव हैं वह चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और अपने स्थान से ही है 7, 8, 9, 10 यानी कि 10वें में, तो यानी कि कहीं ना कहीं है एक शुभ अवसर को यहाँ पर देने वाले हैं। यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अगर कुछ अगर कहा जाए किसी भूमि विवाद से के संबंध में अगर आपकी विचारधारा चल रही तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने के पूरे संकेत है। वहीं जो शुक्र देव है वह 30 अक्टूबर तक धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, इस दौरान में जो शुक्र देव का राशि परिवर्तन है वह लगभग 3 राशियों तक हो जाएगा। तो ये सितंबर और अक्टूबर को अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो अभी की स्थिति में शुक्र अपनी ही राशि में है, तुला में है, और यहाँ से वह 3 अक्टूबर को वृश्चिक में जाएंगे और वृश्चिक के बाद 30 अक्टूबर तक यह सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में जाकर के यहाँ पर अगर आप विवाह जैसी बात सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय होगा। और गुरु और शनि की अगर बात करते हैं तो गुरु वक्री अवस्था में है और शनि भी वक्री अवस्था में। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां भी, अगर आपके जीवन साथी के साथ उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है तो आप इससे अच्छे चिकित्सीय सलाह लें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव यानी कि सप्तम भाव के स्वामी का आपके अष्टम भाव में होना यह थोड़ा जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सी विचारणीय विषय है। इस विषय में आपको विचार करना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। शनिदेव की बात है तो शनिदेव यहाँ पर विरासत के भाव में विराजित हैं और यहाँ पर शनिदेव आपको भले ही देर से पर विरासत का संपूर्ण सुख यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यह वायु तत्व की जो राशि मिथुन है उसका प्रभाव है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के देखा जाए तो चौथे भाव और अष्टम भाव और साथ में पंचम और षष्ठ भाव के एक्टिवेशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी सुख के भाव पे आपको उसके फल मिलेंगे, माता के स्थान पे आपको फल मिलेंगे, विरासत से संबंधित फल मिलेंगे, और आप अगर कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी चीज के लिए आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर शुक्र देव के बहुत ही सुंदर और है तुला राशि की। तो देखिए तुला राशि के स्वामी शुक्र देव स्वयं आपकी ही राशि में स्थित हैं, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय जो आपका व्यक्तित्व है वह पूरी तरीके से निखरा हुआ है और आगे के भी समय में अगर देखा जाए तो शुक्र देव आपको धनदायक स्थिति पर हैं। आपकी लग्न का स्वामी आपके वाणी के स्थान में आता है
तो आपकी जो वाणी है वह काफी प्रभावशाली सिद्ध होगी। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे, यानी कि द्वितीय भाव में प्रवेश ले जाएंगे, और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह इस समय पर द्वादश भाव में स्थित है। तो ऐसे में एक तरफ अगर आपका कोष में वृद्धि हो रही है तो एक तरफ आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में आपके सूर्य, मंगल और बुध स्थित हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति एक और भी ध्यान देने वाली है कि जीवन साथी के भाव का जो स्वामी है वह मंगल है और वह द्वादश भाव में बैठा है और अपनी जगह से यह अष्टम दृष्टि डालता है। तो अष्टम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल अकस्मात फल देने वाले होते हैं। हालांकि यह अच्छी बात है कि मंगल देव अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर मंगल स्वयं अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो वह दुरा भाव रखते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयों को यहाँ पर दे जाएंगे। तो यानी कि स्वास्थ्य में गड़बड़ियां होते हुए भी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और वहीं बुध देव अपनी ही राशि में स्थित हैं, तो आपके खर्चे निश्चित तौर से कुछ बढ़े हुए होंगे। सूर्य देव भी यानी कि एकादश भाव के जो स्वामी है वह द्वादश भाव में गए हुए हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर लाभ जो है वह विदेशों से यहाँ पर मिलेगा। और गुरु और शनि की बात करते हैं तो गुरु और शनि वक्री अवस्था में चौथे भाव में स्थित है। तो यहाँ पर चौथे भाव को लेकर के, माता के भाव को लेकर के, भूमि, भवन और वाहन को लेकर के यहाँ पर कुछ न कुछ वेरी प्रोमिनेंट यहाँ पर स्थितियां होने जा रही हैं। हो सकता है कि आपको घर का लाभ मिले, हो सकता है आपको खेती बाड़ी से संबंधित, क्योंकि शनि कृषि योग्य भूमि का भी कारक है। तो यहाँ पर यह ट्विस्ट दे करके आपके खेती से संबंधित जो विषय है उसको में उसकी दशा और दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। वहीं शुक्र देव का, जैसे मैंने बताया कि ये 3 राशियों का गोचर है। तो इस प्रकार देखें तो चौथा भाव, द्वादश भाव और वाणी का भाव यहाँ पर आपका एक्टिवेशन में है। तो यहाँ पर आपको अपनी, वैसे आपकी वाणी यहाँ पर मधुर रहेगी, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और साथ ही साथ गुरु और शनि के भी आपको यहाँ पर सृजनात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु और शनि वक्री अवस्था में आए ही इसीलिए हैं, जो उनके पेंडिंग कर्म रह गए हैं वह उन्हें लेने ही लेने हैं। तो तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह जो अवसर है यह बहुत ही सुंदर है। और तुला राशि के भाग्य की बात कही जाए तो इसे भाग्य का सुख उनको विदेशों में है या जन्म भूमि से दूर है, क्योंकि आपके भाग्य का जो स्वामी है यानी कि बुध है वह अपनी ही राशि में द्वादश भाव में स्थित है। तो इस समय अगर आप अपना विदेशी भूमि में या आप अपने जन्म स्थान से दूर की भूमि पर अगर आप यहाँ पर कुछ कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद और सुख मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो देखिए, जो कुंभ राशि वाले जातक हैं इनके जो स्वामित्व शनि देव के पास है वह इस समय द्वादश भाव में है। तो आपका इस समय पर जो लग्न है वह द्वादश भाव से संबंध रख रही है और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुदेव भी विराजित रहेंगे। यह दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में है और मार्गी होने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो 1 महीने, सवा महीने के बाद में यह मार्गी हो जाएंगे और यानी कि जो द्वादश भाव में चीजों को ठीक रहना था, यानी कि विदेशों में, यानी कि अस्पतालों में, यानी कि अनाथालयों में, यानी कि आश्रम्स में, जो चीजें जहां पर जैसी होनी चाहिए उस चीज को सुचारू रूप से करने के लिए गुरु और शनि द्वादश भाव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको उत्तम स्थिति का सुख देंगे। विदेशों से आपको विशेष करके सुख मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके लाभ के स्वामी द्वादश भाव में है और अपने से दूसरे में है। तो यानी कि वाणी के द्वारा आप विदेशों में अपनी स्थिति को बनाने में सफल रहेंगे। शुक्र देव की बात करते हैं तो आपके भाग्य के स्वामी आपके भाग्य स्थान में ही स्थित है। तो यह एक बहुत अच्छा समय है, आपके पिता के लिए भी यह एक बहुत ही भाग्यवर्धक समय है।
और ये जो शुक्र देव है ये 3 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे और यहाँ पर इनका निवास स्थान 30 अक्टूबर तक रहने वाला है और 30 अक्टूबर के बाद ये धनु राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के देखें जो शुक्र देव है, यह शुक्र देव आपको इधर करीब 1 मास से ज्यादा के समय के लिए लाभकारी ही है, क्योंकि नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव से यह गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको भाग्य का सुख, आपके कर्म का सुख और आपके विदेशों से लाभ का सुख और साथ ही साथ अपने बड़े भाई बहनों और कजिन से भी लाभ का यहाँ पर पूर्ण रूप से सुख दिखाई देता है। सूर्य मंगल बुध की जो स्थिति है वह आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में चूंकि बुध स्वयं है तो यह आपकी रिसर्चर्स, आप अगर कुछ मार्केट से संबंधित कुछ विषयों को ले रहे हैं, कुछ बिजनेस के विषयों को ले रहे हैं, तो यह आपके लिए काफी रोचक समय होगा। इस समय पे आप बहुत कुछ खोज निकालने में सफल होंगे, क्योंकि हालांकि मंगल जो है वह आपको अचानक ही कैरियर को लेकर के कुछ बदलाव देंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में है और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वह अचानक देने वाले होते हैं। अष्टम भाव का रिजल्ट जो है अकस्मात होता है, बिल्कुल आप अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप उसको जान ही नहीं सकते हैं और वह अपना फल दे करके चले जाते हैं। वहीं सूर्य देव की बात करते हैं तो इस समय पर आपके जो जीवन साथी हैं उनका रुझान द्वितीय भाव में, यानी कि जीवन साथी का घर में उनका ध्यान होगा। वह अपने परिवार के विषय में सोचेंगे, अपने परिवार के धन के विषय में उनकी विचारधारा रहेगी और इसके लिए वह मंगल और बुध की भी का सहयोग लेकर के उसमें काम करने वाले हैं। और मंगल क्या है, आपके कैरियर को लेकर के बात करते हैं, साथ ही आपके छोटे भाई बहनों को भी लेकर के बात करते हैं। वहीं बुध देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव यानी कि शिक्षा आपकी रुचि को लेकर के है। तो आपकी रुचि कहीं ना कहीं काफी गहन विषयों को पढ़ने की है, उसको समझने की है कि उसे कैसे करना है। तो मित्रों, ये तो बात थी वायु तत्व वाली राशियों को लेकर के यह मासिक राशिफल था और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को पसंद किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा राशिफल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम जल तत्व की राशियों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।